दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जिला अमरोहा, गांव रामपुर, जहां की सच्ची घटना आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। आसिफ जो एक शादी में जाता है, वहां उसे एक लड़की बेहद पसंद आ जाती है। अब वो उस लड़की से शादी करने के लिए परेशान हो जाता है। आसिफ लड़की के घर रिश्ता भेजता है। लड़की साफ मना कर देती है और कहती है, मैं तुम्हारे जैसे लड़के की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती हूँ, तो भला मैं तुमसे शादी कैसे करूंगी, क्योंकि लड़की आसिफ के मामा की लड़की रहती है। अब आसिफ जब ये सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाती है और वो उस लड़की से बदला लेना चाहता है। आसिफ किसी भी तरीके से उस लड़की से शादी करना चाहता है और वो उसमें कामयाब भी होता है। दोनों की शादी भी होती है, लेकिन सुहागरात वाले दिन ही आसिफ उस लड़की को, जिसका नाम शाजिया रहता है, तलाक दे देता है। आखिर आसिफ और शाजिया की सुहागरात वाली रात ऐसा क्या होता है कि आसिफ शाजिया को तलाक दे देता है और शाजिया भी तलाक लेकर के अपने घर पहुंच जाती है। आपको ये पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। हमारे बहुत से साथी हैं जो कई शहरों से हमें कमेंट कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आप लोग हमें सहयोग करते रहिए, कमेंट करते रहिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना और अपने शहर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। हमारे एक दोस्त हैं जो कतर से वीडियो देखते हैं, एक दोस्त हमारे जो बनारस से वीडियो देखते हैं। आप लोगों का धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर प्रदेश का जिला अमरोहा, गांव रामपुर। आसिफ अपने माता पिता का एक ही लड़का रहता है। आसिफ बहुत जिद्दी रहता है। कहते हैं कि लड़कियां जिद्दी होती हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। लड़के जो अपने माता पिता के इकलौते होते हैं, अपनी बहन के एक ही भाई होते हैं, उनके भी नखरे कम नहीं होते हैं। वो भी बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। एक बात को ठान लेते हैं तो फिर ठान लेते हैं, क्योंकि बचपन से ही उन्हें सर आंखों पर बैठा के जो रखते हैं उनके माता पिता और उनकी बहनें, क्योंकि उनका एक ही लड़का होता है और बहनों का एक ही भाई होता है। ऐसा ही कुछ हाल आसिफ का रहता है। आसिफ को नई नई गाड़ियों का बहुत शौक रहता है। आसिफ एक बार जिद कर लेता है कि वो यामाहा R15 लेगा, लेकिन उसकी उम्र अभी 18 साल रहती है। पिता बहुत मना करते हैं, कहते हैं बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे तब गाड़ी लेना, लेकिन आसिफ बहुत जिद करता है। पिता उसे किसी तरीके से समझाते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं गाड़ी तो अपने नाम ले रहा हूँ, लेकिन तुम्हें चलाने नहीं दूंगा। आसिफ कहता है, अब्बू कुछ ही महीनों बाद तो मैं 19 साल का हो जाऊंगा, पहले आप गाड़ी तो निकलवा लीजिए। आसिफ बहुत खुश होता है। इसके अब्बू नीले कलर की यामाहा R15, जिसकी कीमत लगभग 2 से 2.5 लाख होती है, वो निकलवा देते हैं। अब आसिफ के दोस्तों में जो उसका रुतबा रहता है, उसका रुबाब रहता है, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। सभी दोस्त आसिफ को जब भी देखते हैं तो सलाम ठोकते रहते हैं, क्योंकि आसिफ बहुत ज्यादा रईसज़ादा रहता है और कहते हैं रईसज़ादों की तो चम होती है और उनके ही आगे पीछे 10 चमचे लगे होते हैं। आसिफ को एक लड़की पसंद आ जाती है। आसिफ के गांव रामपुर में ही शादी रहती है। अब आसिफ शादी में जाता है अपने कई दोस्तों के साथ। जैसे ही उसकी नजर एक पीले रंग की सूट वाली लड़की पर पड़ती है, जिसके बाल खुले रहते हैं, जिसने मैचिंग सब कुछ पहने रहते हैं, मैचिंग कान में झुमके पहने रहते हैं और मैचिंग पीले रंग की चूड़ियां पहने रहती हैं। आसिफ की जैसे ही नजर उस लड़की पर पड़ती है तो आसिफ पहली नजर में उसे दिल दे बैठता है। बहुत से केसेस में होता है कि पहली नजर वाला प्यार हमें हो जाता है। अगर जो साथी मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं किन साथियों को, किन दोस्तों को हमारे पहली नज़र में पहला प्यार हो गया और वो आज तक उसे भूल नहीं पाए हैं। अब ऐसे कुछ आसिफ के साथ होता है। आसिफ जैसे ही उस लड़की को देखता है तो वो लड़की पर फिदा हो जाता है। लड़की रहती भी वैसे ही है, मोटी तगड़ी तंदुरुस्त, और जो लड़की का सीना रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है। लड़की रुपट्टा अपने गले में लटकाई रहती है। आसिफ जब ये देखता है तो वो उसके शरीर पर भी फिदा हो जाता है, क्योंकि लड़की का शरीर एकदम फिट रहता है। कहते हैं कि आजकल लड़कों को फिट शरीर वाली लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। वो लड़की हेल्दी रहती है लेकिन फिट रहती है। आसिफ उस लड़की से बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कहते हैं ना कि लड़कियों के भी बहुत नखरे होते हैं, वो लड़कों को ऐसे भाव नहीं देती हैं।
अब इधर आसिफ लड़की को अपना व्हाट्सएप नंबर भी देता है, कई दोस्तों से भिजवाता है, लेकिन जो लड़की रहती है वो आसिफ का मोबाइल नंबर वहीं जमीन पर फेंक देती है। अब आसिफ को और ज्यादा उस लड़की में रुचि पैदा होने लगती है कि आखिर ये कौन लड़की है जो हमें पलट के भी नहीं देख रही, वरना गाँव की लड़कियां तो आसिफ को केवल देखने के लिए मर मिटती हैं। जब आसिफ अपनी यामाहा R15 से चलता है तो लड़कियां छुप छुप करके अपनी छतों से और अपनी खिड़कियों से उसे देखा करती हैं और हर लड़की आसिफ से बात करना चाहती है, उसके साथ संबंध बनाना चाहती है, उसके साथ घूमना फिरना चाहती है। लेकिन ये कौन लड़की है जो आसिफ से ना तो बात कर रही है और ना ही उसका नंबर ले रही है। बाकी लड़कियां तो आसिफ का मोबाइल नंबर लेने के लिए मर मिटती हैं, एक दूसरे से लड़ पड़ती हैं, लेकिन आसिफ उन सभी लड़कियों को भाव नहीं देता है। लेकिन इधर जो लड़की रहती है जिसका नाम शाजिया रहता है, आसिफ उसके पीछे इतना पगला जाता है कि जब वो घर आता है तो उसके मन में सिर्फ वही लड़की चल रही होती है। जब वो अपनी अम्मी को लड़की की फोटो दिखाता है तो कहता है, अम्मी ये लड़की मुझे बहुत पसंद आई है, आप मेरी शादी इससे करवा दीजिए। जैसे आसिफ की अम्मी लड़की की फोटो देखती हैं तो हंसने लगती है और कहती हैं, अच्छा तो तुम इसको नहीं पहचान रहे हो? आसिफ कहता, नहीं अम्मी हम तो नहीं पहचान रहे हैं। आसिफ की अम्मी नगमा कहती हैं, अरे बेटा ये तुम्हारे मामा की लड़की है, सबसे छोटी वाली लड़की है, इसका नाम शाजिया है। जैसे आसिफ ये सुनता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। ये लड़की तो उसकी रिश्तेदार है, उसकी ही मामा की लड़की है। शाजिया अपने ननिहाल में पली रहती है। इस वजह से आसिफ जब भी अपनी नानी के यहाँ जाता है तो वो शाजिया को कभी नहीं देखता, क्योंकि शाजिया बचपन से लेकर के जवानी तक वो अपनी नानी का ही रहती है। जब वो बड़ी हो जाती है तब इसके बाद वो अपने घर पर आकर रहने लगती है। ऐसे में आसिफ शाजिया को पहचान नहीं पाता है। अब जब आसिफ की अम्मी ये सुनती हैं कि उनके बेटे को उनके ही भाई की लड़की पसंद आ गई है तो वो रिश्ता भिजवा देती हैं। लेकिन जैसी शाजिया ये सुनती है तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और कहती है, मैं इस लड़के का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती, लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। अब जब आसिफ तक ये बात पता चलती है तो आसिफ को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लड़की ने पहले तो शादी में इतना नाटक किया, इतने नखरे दिखाए और मेरा नंबर भी कई बार उसने जमीन पर फेंक दिया, मेरी डिसरिस्पेक्ट की। आसिफ मन बना लेता है कि वो शादी करेगा तो इसी लड़की से करेगा, वरना किसी और लड़की से शादी ही नहीं करेगा। आसिफ के बहुत जिद पर जो परिवार के बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो लड़की को बहुत समझाते हैं, बुझाते हैं और कहते हैं, बेटा एक ना एक दिन तो तुमको शादी करनी ही है, किसी न किसी से तो करोगे ही। इसलिए जो आसिफ है तुम्हें चाहता भी, तुम्हें पसंद करता, घर का ही लड़का है, शादी कर लो, तुम्हें ससुराल में बहुत आराम रहेगा, क्योंकि ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे नेचर के हैं सभी लोग। अब जब परिवार के बड़े बूढ़े कहते हैं, शाजिया मान जाती है। बड़े ही धूमधाम से शाजिया की आसिफ की एक दूसरे से शादी हो जाती है। ढोल नगाड़े के साथ आसिफ अपनी दुल्हनिया को अपने साथ अपने घर ले आता है। शाजिया को आसिफ के कमरे में बैठा दिया जाता है। कमरा बेहद ही खूबसूरत सजा होता है, चारों ओर गुलाब और बेले की खुशबू से पूरा कमरा महक चुका था। क्योंकि आसिफ को गुलाब और बेला बहुत पसंद आता है, इसलिए उसने कमरे में सुहागरात वाली रात बेला और गुलाब से ही अपना कमरा सजवाया था। उसे कोई दूसरा फूल पसंद नहीं है, इसलिए जो सजाने वाले रहते हैं वो आसिफ और शाजिया का बेड उसी फूल से सजाते हैं जिससे आसिफ ने कहा हुआ था। लेकिन शाजिया को फूलों से एलर्जी होती है। जैसे ही उसे कमरे में बैठा दिया जाता है, शाजिया का छींक छींक के बुरा हाल हो जाता है। शाजिया का छींक छींक के बुरा हाल हो जाता है, उसका मेकअप भी खराब हो जाता है। शाजिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है, शादी की पहली रात है और ऐसे में वो कुछ कर भी नहीं सकती और ना तो वहाँ से फूल ही हटवा सकती, क्योंकि इतनी मेहनत से, इतनी खूबसूरती से सुहाग रात वाली रात ये फूल सजाया गया था। अब आसिफ कमरे में आता है और शाजिया से बात करने लगता है। शाजिया भी आसिफ से बात करने लगती है और कहती है, देखिए मुझे फूलों से एलर्जी है और काफ़ी ज़्यादा मुझे छींक आ रही है, क्या आप मुझे ठंडा पानी ला सकते हैं नींबू मिला करके, क्योंकि उसके पीने से मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। आसिफ नीचे जाता है और नींबू शहद मिला करके ले आता है। शाजिया नींबू और शहद पीती है, उसके बाद उसे थोड़ा आराम मिलता है। आसिफ शाजिया से बात करने लगता है और कहता है, देखो शाजिया, मैंने शादी तुमसे सिर्फ जिद में की है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। ये बताओ कि तुम्हारे पिता ने शादी में कितना खर्चा किया? मेरे अब्बू ने 6 लाख रुपए टोटल शादी में खर्चा किया। आसिफ कहता है, मैं 6 लाख रुपए तुम्हारे मुंह पर मारता हूँ और अगली सुबह होते ही तुम यहाँ से चली जाना। जब शाजिया ये सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। शाजिया को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें। उसके अब्बू तो जीते जी ही मर जाएंगे कि उनकी बेटी की शादी हुए एक दिन भी नहीं हुआ, एक रात भी नहीं हुई, सुहाग रात वाले दिन ही दूल्हे ने उसे तलाक दे दिया। उसके परिवार की
पूरे समाज में कितनी बदनामी होगी, और जो उसकी बाकी बहनें हैं उन सब से कोई भी शादी नहीं करेगा। शाजिया बहुत ज्यादा डर जाती है और आसिफ के हाथ पर जोड़ती है और कहती है, देखिए जो हुआ सो हुआ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब तो शादी हो गई है, अब आप ऐसा कुछ मत कीजिए। मेरे अब्बू के बारे में सोचिए, मेरी बहनों के बारे में सोचिए। अगर आप मुझे तलाक दे देंगे शादी की पहली रात, एक दिन भी नहीं हुआ है हमारी और आपकी शादी को, तो भला समाज में कितनी बदनामी हो जाएगी हमारे परिवार की। हमारी जो बाकी बहनें हैं कुंवारी बैठी हैं, उन लोगों से तो कोई शादी ही नहीं करेगा। इसलिए प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और कोई भी अच्छा लड़का मुझे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको तो पता है कि एक बार शादी हो जाती है, चाहे वो एक दिन की हो चाहे वो आधे दिन की हो, अगर तलाक हो गया तो फिर वो लड़की या लड़का हो, उसके नाम के आगे दुहाजा लग जाता है। और आपको तो पता है कि दुहाजे लोगों का रिश्ता जल्दी नहीं मिल पाता है। अगर मुझे कोई लड़का मिलेगा भी तो उसके कई बच्चे होंगे, वो मोटा तगड़ा होगा, काफी ज्यादा दिखने में खराब होगा, और आपको तो पता है कि मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं है। जब आप जैसा स्मार्ट लड़का मुझे नहीं पसंद आ रहा था, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, तो भला उस बुरे आदमी से मैं कैसे शादी करूंगी जिसका नाक नक्शा ही इतना खराब होगा, और वो आदमी होगा आपकी तरह नौजवान लड़का नहीं होगा। मुझे बख्श दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन आसिफ शाजिया की एक नहीं सुनता है। आसिफ शाजिया का दुपट्टा फेंक देता है और वो शाजिया का जबरदस्ती लहंगा उतारने लगता है। शाजिया बहुत मना करती है और कहती है, वैसे भी आप हमें सुबह तलाक दे ही देंगे, तो आपको ये सब करने की क्या ही जरूरत है। आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जब आपको मुझे तलाक देना है तो आप मेरे साथ संबंध मत बनाइए, कम से कम मुझे कुंवारी छोड़ दीजिए। मेरे पास कहने को तो ये रह जाएगा कि हाँ मैं कुंवारी हूँ और कोई भी कुंवारा लड़का मुझे मिल जाएगा, लेकिन अगर आप एक बार मेरे साथ ये सब कुछ कर लेंगे तो फिर मुझे दुहाजा लड़का ही मिलेगा, क्योंकि कोई भी कुंवारा लड़का मुझसे शादी करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आदमी किसी की छुई हुई चीज लेना पसंद नहीं करता है। और आप मुझे क्यों छू रहे हैं जब मैं आपकी नहीं हूँ? वैसे भी आप मुझे सुबह तलाक देने वाले हैं। लेकिन आसिफ शाजिया की एक नहीं सुनता है और जोर जबरदस्ती पूरी रात शाजिया के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब ऐसी सुबह हो जाती है, लेकिन आसिफ शाजिया के साथ लगातार वो सब कुछ करता रहता है। शाजिया बेबस रहती है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आसिफ को शाजिया पर दया नहीं आती है, तरस नहीं आती है। वो सुबह शाजिया को धक्के मार के अपने घर से निकाल देता है। शाजिया भी रोते बिलखते हुए अपने घर पहुंच जाती है। अब जैसे परिवार वाले शाजिया को बदहवास हालत में देखते हैं, शाजिया का दुपट्टा भी उसके तन पर नहीं होता है, तो परिवार वाले दौड़ते हुए शाजिया को पकड़ लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो शाजिया को पकड़ पाते, सदमे के मारे शाजिया वहीं पर गिर करके बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने परिवार को अपने सामने देखती है, लेकिन वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं होती है। इधर जो शाजिया के अब्बू होते हैं वो आसिफ को फोन करते हैं। आसिफ पूरी बात उन्हें बता देता है। शाजिया के अब्बू में और आसिफ में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा बहस होती है, लेकिन अब लड़ाई झगड़ा और बहस से क्या फायदा, क्योंकि आसिफ ने शाजिया को तलाक दे दिया था। अब ऐसे ही समय बीतता रहता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि शाजिया की जिंदगी ही बदल जाती है। शाजिया के पेट में बहुत तेजी से दर्द उठता है। माता पिता जब उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं, रखो आपकी बेटी माँ बनने वाली है। माता पिता ये सुनती हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी बेटी का तलाक हो चुका है और अब वो अपनी बेटी को पाल रहे हैं। बाकी इस दुनिया में आने वाले हैं, उनका क्या होगा, उनका पेट कौन पालेगा। लेकिन जो शाजिया की अम्मी रहती हैं वो अपने शौहर को समझाती हैं और कहती हैं, देखिए पेट भरने वाला तो ऊपर वाला है, और वैसे भी हमारी बेटी की कोई आगे पीछे नहीं है। इसके बच्चे हो जाएंगे तो शाजिया उन्हीं लोगों में बहल जाएगी और उसकी जिंदगी संवर जाएगी। शाजिया के अब्बू को बात समझ में आ जाती है। उन्हें भी अपनी पत्नी की कही हुई बात सही लग रही होती है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते हैं। इधर कुछ महीने बाद शाजिया हशपुश 2 बच्चों को जन्म देती है। शाजिया बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि परिवार में किलकारियां गूंज उठी थी। पूरा परिवार उन्हीं बच्चों के साथ मगन रहने लगा था, हंसने खेलने लगा था। परिवार में फिर से खुशियां लौट आई थी। शाजिया अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहती है। अब धीरे धीरे उसके बच्चे भी बड़े हो रहे थे। शाजिया का एक बच्चा क्लास 7 में पढ़ता है और उसकी बेटी 9th में पढ़ती है। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। शाजिया अपने पूरे परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ शादी में जाती है। शाम का समय रहता है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। शाजिया खाना खाने में मगन रहती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ती है जिसे देखते ही शाजिया की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो निशब्द हो जाती है। शाजिया उस व्यक्ति को टकटकी लगाए देखी जा रही थी, यहाँ तक कि शाजिया अपनी पलकें भी नहीं झपका रही थी। जैसे शाजिया की अम्मी की नजर शाजिया पर पड़ती है तो वो दौड़ते अपनी बेटी के पास आती है और पूछती है, बेटी क्या हुआ। लेकिन शाजिया एकदम गुमसुम रहती, चुप रहती, वो कुछ नहीं बोलती। तभी शाजिया की अम्मी की नजर भी उस व्यक्ति पर पड़ जाती है। शाजिया की अम्मी भी जब उस व्यक्ति को देखती है तो उसकी भी आंखों से आंसू गिरने लगता है। अब दोनों माँ और बेटी रो रहे होते हैं।
इधर जो शादी का माहौल रहता है, खुशियों का माहौल रहता है, वो धीरे धीरे गमगीन होने लगता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये जो माँ बेटी हैं उनकी आंखों से आंसू क्यों गिर रहा है और ये दोनों रो क्यों रहे हैं। तभी वहाँ पर मौजूद लोग शाजिया और उसकी अम्मी को कुर्सी पर बैठा देते हैं और उन्हें ठंडा पानी पिलाते हैं। पानी पीने के बाद कुछ देर बाद शाजिया और उसकी अम्मी आपस में बात करना शुरू कर देते हैं और इधर जो लड़का रहता है, व्यक्ति रहता है, वो भी शाजिया को टकटकी लगाए देख रहा होता है। लोगों को समझते हुए देर नहीं लगती है। वो लोग उस व्यक्ति को भी शाजिया और उसकी अम्मी के पास बैठा देते हैं और कहते हैं आप लोग आपस में जी भर के बात कर लीजिए, आप लोगों को कोई सुनने वाला नहीं, हम लोग हट जा रहे हैं, जो भी आप लोगों को गिले शिकवे हैं आप लोग एक दूसरे से दूर कर लीजिए। लेकिन ना तो शाजिया कुछ बोल रही होती है और ना ही वो लड़का कुछ बोल रहा होता है। वो लड़का कोई और नहीं रहता है बल्कि आसिफ रहता है, जो अपनी पत्नी से यानी कि शाजिया से 12 साल बाद रामपुर में ही एक शादी में मिलता है। शाजिया अपने दोस्त के भाई की शादी में वहां पर गई रहती है, रामपुर गांव में, जहां पर शाजिया की ससुराल रहती। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसी शादी समारोह में उसका जो शौहर है आसिफ, वो भी आएगा और उन दोनों का आमना सामना हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वो होकर ही रहता है, उस पर हमारा जोर नहीं चलता है। शाजिया और आसिफ के साथ कुछ ऐसा ही होता है। अब शाजिया आसिफ एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों रो रहे होते हैं। शाजिया की अम्मी भी रो रही होती हैं। तभी जो बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं वो दौड़ते हुए अपनी अम्मी के पास आते हैं और अम्मी अम्मी कहकर खाना मांगने लगते हैं। शाजिया कहती है कि बेटा अभी हम तुम लोगों को खाना देते हैं। जब आसिफ शाजिया को अम्मी अम्मी कहते हुए दो बच्चे देखता है तो वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये बच्चे किसके हैं। वो पीछे हटने लगता है। हो सकता है शाजिया ने शादी कर ली हो और ये उसी के बच्चे हों। शाजिया आसिफ को जाता हुआ देखती है तो पूछती है आप क्यों जाने लगे। आसिफ कहता है देखिए हम आपके और आपके परिवार के बीच में डिस्टरबेंस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। शाजिया कहती है आपको गलत फहमी हो रही है आसिफ, ये बच्चे किसी और के नहीं हैं बल्कि आपके ही हैं। आसिफ जब ये सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेता है। बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कौन आदमी है जो उन्हें सीने से लगा रहा है। शाजिया कहती है कि देखो बच्चों, तुम लोग पूछते थे ना कि तुम्हारे अब्बू कहाँ है, तुम्हारे अब्बू कहाँ है, यही है तुम्हारे अब्बू, ये तुम्हारे अब्बू हैं। जैसे ही बच्चे ये सुनते हैं तो वो भी अपने अब्बू से लिपट करके रोने लगते हैं। शादी का माहौल पूरा तरीके से गमगीन हो चुका था। आसिफ शाजिया से माफी मांगने लगता है और कहता है देखिए शाजिया, हमसे जो गलती हुई वो हुई, हमें माफ कर दीजिए, क्या आप हमें माफ कर सकती हैं। शाजिया कहती है देखिए आसिफ, आपने तो हमें तलाक दे दिया था लेकिन हम आपको कभी भूल नहीं पाए। मैंने आपको जो कुछ भी कहा था वो गुस्से में कहा था कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ और मुझे आप पसंद नहीं हो, लेकिन आप उसे दिल पर ले लिए थे। मैंने आपको उस रात काफी समझाया था लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी और आपने मुझे तलाक दे दिया। मेरे बच्चे जो हर दिन मुझे आपकी याद दिलाते थे और वो हर दिन आपके बारे में पूछा करते थे, अपने अब्बू को पूछा करते थे, मैं उन्हें क्या जवाब देती, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। और मैं कहती थी कि बेटा तुम्हारे अब्बू बाहर रहते हैं, जब वो बाहर से आएंगे तो हम तुम्हें उनसे मिलवाएंगे। लगता है कि बच्चों की दुआ रंग लाई और बच्चों से एक पिता को ऊपर वाले ने मिलवा दिया। आसिफ हंसी खुशी शाजिया और अपने बच्चों को लेकर के अपने घर चले जाता है और अब शाजिया और उसका पति आसिफ हंसी खुशी पूरे परिवार के साथ रह रहे होते हैं। आसिफ ने शाजिया से वादा किया कि जब तक मेरी सांसें हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। शाजिया और आसिफ के परिवार में अब कई बच्चे हो जाते हैं। उनकी एक बड़ी फैमिली होती है। परिवार एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहता है क्योंकि परिवार की एकजुटता में ही परिवार की ताकत होती है। इसलिए परिवार के किसी भी सदस्य को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये पारिवारिक कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर इस पारिवारिक कहानी पर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।